देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसी हालत में हम लोग कहाँ जाएंगे। मैंने क्या कहा, तुम लोगों का ठेका ले रखा है जो मैं तुम लोगों को यहाँ रहने दूंगा। चलो निकलो यहाँ से, वरना मार मार के निकाल दूंगा। उस आदमी की बात सुन सारा परिवार बारिश में भीगते हुए अब एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। आह, माँ जी अब और नहीं चला जा रहा है, पेट में काफी दर्द हो रहा है। आह, बाबू तू थोड़ी देर के लिए बैठ जा, ऐसी हालत में ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। सारा परिवार पूरी रात बारिश में उस पेड़ के नीचे बैठकर ही गुजार देता है। सुबह होने के साथ साथ अब बारिश भी रुक जाती है और इसी के साथ अब सबको भूख भी लगती है। माँ जी बहुत जोरों की भूख लग रही है, कलेजा टूट रहा है मेरा। भूख तो मुझे भी लगी है, कल से खाया ही क्या है हमने। सभी को भूख लगता देख कार्तिक जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे वहां अठन्नी तक नहीं मिलती, जिसे देख अब सभी लोग भूख के मारे अपना पेट पकड़कर उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी पारुल और आराध्या को सामने एक ट्रैफिक सिग्नल दिखाई देता है, जिसे देख वो उस ट्रैफिक सिग्नल पर जाते हैं और गाड़ियों से खाने की भीख मांगते हैं। साहब भगवान के लिए कुछ खाने के लिए दे दीजिए, कल से कुछ भी नहीं खाया है। कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं और मेरे पेट में पल रहा बच्चा काफी वक्त से भूखे है। बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी औरतों को। अरे जब खाने तक के पैसे नहीं होते हैं तो क्यों मां बनती हो, निकलो यहाँ से। गर्भवती अवस्था में देखकर भी कोई भी पारुल को खाने के लिए कुछ नहीं देता। सच में ये दुनिया कितनी ज्यादा मतलबी है। अब सभी लोग दोबारा से उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है, जिसे देख पूरा परिवार अब ट्रैफिक सिग्नल पर सो रहे भिखारियों के बगल में सो जाता है। लेकिन तभी वहां एक पुलिस वाला आता है और सभी को मार मार के उठाने लगता है। अरे उठो यहाँ से, ये तुम्हारे बाप दादा की सड़क नहीं है जो यहाँ पर लेट गए हो, उठो उठो। पुलिस वाले की मार से बचने के लिए सारा परिवार वहां से भागने लगता है। तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है और इस बार तो उनके पास बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था और सारा परिवार अब बारिश में भीग रहा होता है। भगवान ऐसा बारिश का कहर किसी दुश्मन के परिवार पर भी ना लाए। सारा परिवार बारिश में कई घंटे तक चलता रहता है और एक जगह ठहर कर बैठ जाता है। तभी अचानक पारुल के पेट में दर्द उठता है। माँ जी मेरा पेट। ये भाभी के पेट में अचानक दर्द क्यों हो रहा है? लगता है तेरी भाभी की डिलीवरी का वक्त आ गया है। अब हम क्या करें? यहाँ तो आसपास कोई अस्पताल भी नहीं दिख रहा है। पारुल को लेबर पेन का दर्द शुरू हो जाता है, जिसे देख कार्तिक और सुरेश आसपास के घरों में लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन इस भयंकर बारिश में कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी आराध्या को एक बैलगाड़ी दिखती है और वो जल्दी से उस बैलगाड़ी को लाती है। कार्तिक पारुल को उठाकर उस बैलगाड़ी के अंदर रख देता है और अब सास और नंद मिलकर पारुल की डिलीवरी करते हैं। कुछ ही देर में पारुल एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। ये देख बहू, मुन्ना बिल्कुल तुझ पर गया है। हमने तो जैसे तैसे कर इस बारिश के कहर को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये नन्ही जान कैसे बर्दाश्त करेगी। बस अब बहुत हुआ, बहुत हो गया, पर ये बारिश का कहर अब बहुत हो गया, लेकिन अब नहीं, अब और नहीं। कार्तिक सुबह तक बारिश के रुकने का इंतजार करता है। जैसे ही बारिश रुकती है तो कार्तिक शहर के पास वाले जंगल में जाता है और वहां से कुछ लकड़ियां और लोगों के खेतों से बची कुची सूखी फूस और घास लेकर आता है। आप ये फूस और लकड़ियां क्यों लेकर आए हैं? आप इससे क्या करना चाहते हैं? इस बारिश के कहर में किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, इसलिए हम खुद अपनी मदद करेंगे। हम अपने लिए खुद घर बनाएंगे। कार्तिक अपने माता पिता और बहन के साथ मिलकर उस फूस और लकड़ी की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करता है और झोपड़ी के ऊपर एक बड़ी सी पन्नी भी बिछा देता है। ये हमारी छोटी सी झोपड़ी तो काफी ज्यादा सुंदर है और मजबूत भी लग रही है। ये झोपड़ी इस भयंकर बारिश के कहर से हमें कुछ दिन तो बचा ही लेगी। मैंने बिल्कुल शहर के पास झोपड़ी बनाई है। अब मैं आराम से शहर में जाकर काम कर सकूंगा। आप लोग देखना, मैं जल्दी आपको इस छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकालकर एक पक्के मकान में ले आऊंगा। आप नहीं भैया, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बना पाएंगे। कार्तिक आराध्या शहर में ही एक फैक्ट्री के अंदर नौकरी करना शुरू कर देते हैं। कुछ वक्त में वो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके एक अच्छा और पक्का किराए का घर ले लेते हैं, जिसके अंदर बारिश के मौसम में वो सब आराम से रहते हैं। और कुछ महीनों की मेहनत से वो लोग इतने पैसे इकट्ठा कर लेते हैं कि अब वो अपने पूरे परिवार के लिए एक छोटा और पक्का मकान बनवाते हैं, जिससे अब बारिश के मौसम में ना ही तो उनकी छत टपकती है और ना ही उनके घर के अंदर पानी आता है और अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है।